खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ ने बलिया में भरी हुंकार। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग में धरने पर बैठे जेई से मारपीट का मामला पकड़ा तूल। गिरफ्तारी न होने से जेई संघ में भारी आक्रोश। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेसिया। खबर बलिया के पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड से जुड़ा हुआ है। पूर्व में जेई के साथ दबंगों के द्वारा की गई मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस के पकड़ से दूर है दबंग। गिरफ्तारी न होने से जेई संघ में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं जेई संघ बलिया के अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि दबंगों के द्वारा की गई पिटाई और गिरफ्तारी न होने की वजह से हम सभी गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठे हैं। हम आपको बताते चले कि गिरफ्तारी नहीं होने से दबंग बदमाशों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। वहीं अध्यक्ष ने बताया कि इस माहौल में काम करने पर डर लग रहा है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा अध्यक्ष राहुल ने। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस, मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद जी, मेरा नाम राहुल है और मैं डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जनपद शाखा बलिया का जनपद अध्यक्ष हूँ पीडब्ल्यूडी की तरफ से। सर, हम लोग अपने सम्मान की रक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि कुछ दिनों पहले हमारे ये जो भाई विजय जी हैं बगल में बैठे हुए हैं, इनके साथ रविंदर सिंह परिखरा, सुधा और एक और नाम थे, 2-3 लोग और भी थे, कुछ धन जी यादव। इन लोगों ने इनके साथ यही कार्यालय में ही 17 तारीख को शाम को मारपीट किया था। इनसे कागज़ वगैरह भी छीन लिया और भी बहुत सारे गाली गलौज, इनको जो इनकी जाति है उसके साथ गाली गलौज देना, ये सब मामला उन्होंने किया था, जिसके तहत हम लोगों ने उसी दिन रात में कोतवाली में इसकी तहरीर दे दी थी। कुछ दिनों बाद जो है लगभग शायद 19 या 20 तारीख को हमारे चीफ साहब भी आए थे, उन्होंने भी इसको संज्ञान में लिया। ऊपर तक ये बात गई और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप लोगों के साथ न्याय होगा। डीएम साहब से मिले, एसपी साहब से, सीयू सिटी से, सबसे उन्होंने मुलाकात किया और भरोसा दिया कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा आगे और उचित कार्रवाई होगी, इन लोगों की गिरफ्तारी होगी। बट विगत कई दिनों से हम लोग इसी भरोसे पे थे, बट ऐसा हो नहीं पाया मजबूरन, चूँकि हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है अपनी बात मांगों को आगे पहुँचाने के लिए। तो अब हम लोगों ने कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन करना आज से प्रारंभ कर दिया है और ये अनवरत चलेगा जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और उचित कार्रवाई नहीं हो जाती है। तो कुछ दिनों से हैं यहाँ पे बलिया में है। ये घटना लगभग 7-8 बार उस अमुक व्यक्ति जो रविंदर सिंह है या उनके जो साथी हैं, वो उसके पहले भी हमारे एक एई थे और एक जेई थे, जायसवाल जी एई थे, और एक अजय कुमार वर्मा जी हमारे जेई थे। उनकी गाड़ी वगैरह भी फोड़ दिए थे, जिसके उपलक्ष्य में उनके खिलाफ उस समय भी एफआईआर हुआ था। वो लोग जेल भी गए थे। ये लोग एक तरह से हिस्ट्री सीटेड टाइप के हैं, लगातार इस तरह की ये घटनाएं करते रहते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं, बट किसी न किसी तरह से ये मैटर दबा दिया जाता है या जो भी हो जाता है। अब इसका तो बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अब इस बार हमको अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। है कि कभी एस्टिमेट्स को लेकर के आ जाता है, कभी भुगतान को लेकर के आ जाता है, या और भी तरह की बातें हैं जो अनावश्यक, जिसका कि सरकारी कामों से कोई लेना देना नहीं होता है। अनुचित उनकी कोई मांग रहती है जिसको हम नहीं पूरा कर सकते हैं, इसलिए ऐसी बातें आ जाती हैं सामने। हम लोग अकेले बाइक से चलते हैं, हमारे पास किसी तरह का कोई सुविधा या सुरक्षा तो होती नहीं है। हमें साइड पे जाना, हमें डर भी रहता है। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा जब कड़ाई करने लगते हैं तो हमें अंदर से भी भय महसूस होने लगता है कि हमारा तो कोई रक्षक ही नहीं है, बस हमारा संघ, हमारे ये साथी ही हमारे रक्षक हैं। तो हमने उच्च अधिकारियों से अपने ये बात पहुँचा दिया है कि हमारी बात को जो है शासन प्रशासन स्तर तक पहुँचाया जाए और बलिया में इस समय विगत जो ये 6-7 सालों से अराजकता का माहौल बना हुआ है उसको अब समाप्त करने की ज़रूरत आ गई, क्योंकि अब सर से पानी जो है ऊपर चला गया है। तो अब बिना इसके हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये सबका उचित कार्रवाई होगी और आगे ऐसा कुछ न हो, इसका भरोसा भी हमें चाहिए।